Hello everyone. Today I am going to start with a new topic, monetary policy. In monetary policy, government is regulating the flow of money. मार्केट में जब दो सिचुएशंस अराइज होती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन दैट हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, फॉर दैट मॉनेटरी पॉलिसी हैव टू बी इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, पॉलिसी विच रेगुलेट द डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं जो पॉलिसी। इट इज़ इसेंशियल टू रेगुलेट दिस एंड इनबैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी। जो डिमांड और सप्लाई दोनों है मनी का, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। और कंट्रोल क्या करते हैं? सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, क्योंकि ये इंडियन करेंसी पर इफ़ेक्ट डालता है। उसकी करेंसी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। डॉलर के सामने 75 से 80 रुपीज़ होना, सो दैट इज़ अ लॉस फॉर द इंडियन करेंसी। तो दैट इज़ अ stabilization in the economy with the help of monetary policy. Hence monetary policy is also known as one of the stabilization policy. Stabilization policy means to stable the flow of supply of money. मनी का सप्लाई जो है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। अर्लियर टाइम द पर्पज़ ऑफ मनी पॉलिसी इंडिया वॉज रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ मनी। सिर्फ पहले के सेशन में क्या था कि सिर्फ रेगुलेट करना। वॉल्यूम ऑफ मनी मीन्स मनी का सप्लाई, वैल्यू ऑफ मनी एंड नेचर ऑफ मनी। इन प्रेजेंट टाइम द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज्ड मोर फॉर क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई फ्लो करना। यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने मीनिंग दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियस स्टेप अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? RBI, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच ब्रिंग्स आउट चेंजेस इन स्टॉक ऑफ मनी, सोर्सेस, जनरेशन ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। सो ये है डेफिनेशन। देन नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी विच क्रिएट्स वेरियस tools of regulating supply of money in the hand of the apex bank. Apex bank means a central bank. Central bank is the apex bank with the purpose of achieving general economic objective is called monetary policy. Okay, तो general intensive क्या होता है? To control the supply of the money. दूसरी definition है, in special term the policy undertaken by the apex bank means central bank जो होती है वो policy decide करती है for regulating the supply of money in order to maintain economic stability. इकोनॉमी में अफरा तफरी ना मच जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने के लिए keeping into consideration the process of economic development and interest of public is called monetary policy. So definition 100% पूछते हैं, so you have to be very careful about the definition. Now next, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू RBI कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। तो उसमें से है क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मीन्स उसका जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, डिमांड के सामने सप्लाई कितना है, दैट हैव टू बी रेगुलेट। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजर्स दिए गए, उसमें है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है व्हेन कमर्शियल बैंक हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज होती है फंड की, दे बोरो फ्रॉम द RBI से बोरो लेते हैं। द बैंक एट विच RBI लैंड टू द कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ पर याद रखना लॉन्ग टर्म, इज कॉल्ड द बैंक रेट। मीन्स RBI
कमर्शियल बैंक को, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देती है लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड द बैंक रेट, और जो चार्ज करते हैं दैट इज़ अ बैंक रेट। इफ़ द बैंक रेट इज़ इंक्रीज्ड, कमर्शियल बैंक विल बोरो लेस। बैंक रेट हाई होंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा, बोरो एक्सपेंसिव होगा तो वो कम बोरो करेंगे। व्हेन दे बोरो लेसर अमाउंट एंड एट अ हायर रेट, दे गिव लेसर अमाउंट ऑफ loans and at a higher rate to general people, and when people get favor loan, their demand for certain goods and services falls। तो यहाँ पर एक इंसिडेंस है, उसमें बताया गया है कि अगर बैंक रेट हाई होंगे, बैंक रेट अगर इंक्रीज होंगे तो कमर्शियल बैंक को वो महंगा पड़ेगा आरबीआई से लेने के लिए। अगर महंगा आरबीआई से लोन लिया है तो वो जनरल पब्लिक को भी देंगे। जनरल पब्लिक को जो लोन कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया है वो जनरल पब्लिक को देंगे, तो वो भी एक्सपेंसिव ही होगा पब्लिक के लिए भी। तो पब्लिक जो है वो गुड्स एंड सर्विस की से डिमांड कम करेंगे क्योंकि उनके पास फ्यू अमाउंट ऑफ रुपीज़ हैव टू बी, ओके, सो दैट वे दे हैव टू कंट्रोल। सो ऑन द होल देयर इज़ अ लेसर क्रिएशन ऑफ मनी, ओके, तो मनी का कंट्रोल हो जाता है। लोअर डिमांड फॉर गुड्स एंड लोअर सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो मनी सर्कुलेशन कम होगा इन द इकोनॉमी। व्हेन द इकोनॉमी इज अंडर द ग्रीप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है, बैंक रेट इज इंक्रीज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ओके, तो बैंक रेट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं इन्फ्लेशन में। मार्केट में मनी ज़्यादा आ जाता है तो उसका सर्कुलेशन कम करने के लिए बैंक रेट हाई रखते हैं, ओके। तो यहाँ पर व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज़ हायर दैन द डिमांड फॉर मनी, देयर इज़ इन्फ्लेशन एंड हेंस रिड्यूसिंग मनी सप्लाई हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। If supply of money is lower than the demand for money, there is a depression, ओके। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ टेबुलर फॉर्म में ट्रेंड्स ऑफ बैंक रेट इन इंडिया इज़ गिवन। 1953 के अंदर बैंक रेट क्या था, 3.5 बैंक रेट, दैट इज़ ए लोअर स्टार्टिंग में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, फ्रीडम के बाद। इन 1981 10% दैट हैव टू बी सडनली इंक्रीज़ हुआ क्योंकि मार्केट में पैसे ज़्यादा थे, तो उसके लिए कॉस्टली बनाने के लिए बैंक रेट हैव टू बी हायर, तो कमर्शियल बैंक जो है उसको ये महंगा पड़ेगा। दैन 1991 में जब 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे तब भी बैंक रेट हायर हुए थे। एंड देन नेक्स्ट इज़ 2016 में 7 हुआ, दैट हैव टू बी डिक्लाइन, वो डिक्रीज़ हुआ है। सो दैट फॉर द मनी फ्लो करने के लिए दैट बैंक हैव डिक्लेयर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर, द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो इज़ कॉल्ड द चीप मनी पॉलिसी। तो यहाँ पर लो है, यहाँ पर भी लो है, तो इसको क्या कहेंगे, चीप मनी पॉलिसी। एंड द पॉलिसी फॉर कीपिंग द बैंक रेट वेरी हाई इज़ कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी। तो यहाँ पर भी हाई है, यहाँ पर भी हाई है, सो दैट इज़ कॉल्ड द डियर मनी पॉलिसी। cheap money means a lower rate, bank rate is lower, so that is a cheap money policy, higher है तो dear money policy, okay। So that is about RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate monetary policy। क्यों कर दिया है stop, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है कमर्शियल बैंक के लिए, इसलिए इसको स्टॉप कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इतना बैंक रेट चार्ज करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देन लास्ट फ्यू ईयर्स एंड इज़ यूजिंग रेपो रेट, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट दिया है और ये स्टॉप कर दिया है, ओके। सो दैन रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट क्या है उसके बारे में देखते हैं अब। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। बैंक रेट क्या था, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस पूछ सकते हैं
तो आपको याद रखना है रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट. व्हेन कमर्शियल बैंक नीड फंड फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, समटाइम्स फॉर 1 day, 7 day, 15 days etc. तो शॉर्ट पीरियड के लिए दे सेल सम सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज मीन्स क्या होता है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, दीज आर द सिक्योरिटीज. उनको सेल करते हैं विच आर हेल्ड बाय RBI विथ अ रीपर्चेज अग्रीमेंट. RBI के पास है, उनको सेल करते हैं और रीपर्चेज मीन्स फिर से वापस खरीदने की अग्रीमेंट पर एट अ पर्टिकुलर रेट. जो रेट चार्ज करते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को RBI को और उसका रेट चार्ज करते हैं. सो दैट इज दिस रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट. सिक्योरिटीज़ को RBI को सेल करते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट इज कॉल्ड द रेपो रेट. द वर्ड रेपो इज यूज फॉर द टर्म रीपर्चेज रेट. ओके, रीपर्चेज करना है क्या? सेल जो किया है सिक्योरिटीज़ को, जो सेल किया है उसको रीपर्चेज अग्रीमेंट के थ्रू, दैट इज हेल्ड बाय द RBI के पास हेल्ड है उसका. बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू RBI इन ऑर्डर टू रेज मनी. बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ RBI को इन ऑर्डर टू रेज मनी. बैंक के पास मनी इंक्रीज करने के लिए, रेज मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म with a condition to repurchase them at some discount. Okay, at some discount. Such discounting rate is repurchase repo rate. Okay, in the event of inflation. अब ये तो कमर्शियल बैंक की बात थी. कमर्शियल बैंक को जब ज़रूरत पड़ती है तब वो RBI से पैसे शॉर्ट टर्म के लिए मांगते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द रेपो रेट. और वो सिक्योरिटीज़ के सामने वो पैसे लेते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए. इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट. इन्फ्लेशन में क्या करती है? इंक्रीज द रेपो रेट. एंड एज दिस एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव का मतलब है कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता उसके सामने फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम दिस सेंट्रल बैंक. सब्सिक्वेंटली दे लैंड टू द जनरल पीपल. ओके, तो ये जो है वो जनरल पीपल को भी देते हैं एट अ हायर रेट, क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसे लिए हैं. ओके, रेज मनी सप्लाई को रेज करने के लिए. तो वो जितना रेट लगाए रेपो रेट, उससे मनी इंक्रीज़ हुआ बैंक के पास और वो मनी को जनरल पब्लिक को देंगे विद अ हायर रेट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेट चार्ज करके. एंड अल्टीमेटली पीपल बोरो लेस. और पीपल क्या करेंगे? हायर रेट है तो क्या करेंगे? लेस अमाउंट हैव टू बोरो. दस मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन आर अरेस्टेड. ओके, तो इससे कंट्रोल में आता है मनी सप्लाई. नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट में क्या था? कमर्शियल बैंक को ज़रूरत होती है तो RBI से बोरो करती है. अब रिवर्स रेपो रेट मीन्स अग्रीड अपॉन द रेट एट विच RBI रीपर्चेज. कौन रीपर्चेज करेगा यहाँ पर? RBI रीपर्चेज इट्स अ सिक्योरिटी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक in the event when RBI has to borrow short term fund. ओके, बैंक रेट के अंदर लॉन्ग टर्म था, यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए. तो दैट हैव टू बी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. RBI को कमर्शियल बैंक के पास से अगर फंड चाहिए तो वो पार्किंग सिक्योरिटीज़ विद द कमर्शियल बैंक. तो RBI जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ मीन्स शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब जो है वो कमर्शियल बैंक को बेचेंगे. RBI जो भी सिक्योरिटीज़ उसके पास है वो कमर्शियल बैंक को बेचेंगे
then they have to raise the fund. Even the RBI sell government securities held by its commercial bank under the condition of repurchasing. RBI फिर से उस सिक्योरिटीज़ को वापस खरीदेगी at a discount rate upon the end of the short time period. तो डिस्काउंट से वो खरीदेगी. And income is in reverse repo rate means the commercial bank will get more incentives to park their funds. कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलता है RBI के थ्रू. ओके, RBI बाय लैंडिंग मोर टू RBI. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक को बढ़ावा मिलेगा RBI को पैसे देने में. ओके, so that is about the reverse repo rate. Commercial bank is purchasing the securities from RBI क्योंकि RBI को ज़रूरत है. thereby decreasing their lending to general public. ओके, तो जनरल पब्लिक के पास पैसे नहीं जाएंगे क्योंकि उनको बेनिफिट कहाँ मिलता है? RBI के पास. ओके, कमर्शियल बैंक को RBI से रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है तो वो जनरल पब्लिक के पास लैंड नहीं भेजेगा. ओके, सो दैट इज़ डिक्रीज देयर लैंडिंग टू जनरल पीपल. और वो लैंड किसको करेंगे? RBI को करेंगे. एंड अल्टीमेटली रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ मनी. तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी हैव टू बी रिड्यूस्ड इन द मार्केट एंड वाइस वर्सा. और इसकी उल्टी कंडीशन. ओके, यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म दिया गया है दैट इज़ ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट. जनवरी 2006 के अंदर रेपो रेट क्या था? मीन्स कमर्शियल बैंक ने RBI से पैसे लिए थे कितने रेट पर? 6.50 रेट पर. और उस टाइम पर रिवर्स रेपो रेट मीन्स RBI ने कमर्शियल बैंक के पास लिए थे पैसे दैट इज एट 5.50. दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट 5.50 था. नेक्स्ट मार्च 2010 के अंदर 5 था. दैट इज़ कमर्शियल बैंक ने RBI से पैसे लिए एट द 5% और RBI ने कमर्शियल बैंक से लिए पैसे दैट इज़ एट द 3.50. ऐसे ही अप्रैल 2016 में कमर्शियल बैंक ने 6.5 से सिक्योरिटीज़ बेचकर पैसे लिए RBI से 6.5% से और RBI ने सिक्योरिटीज़ बेचकर कमर्शियल बैंक से 6% पर अपने पैसे लिए हैं. ओके, सो दैट इज़ अबाउट. नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन. ओके, सो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर स्टेबल रहना. सो दैट इज़ हेल्पिंग द गवर्नमेंट. RBI जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प करती है. दैट इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर द बैंक टू बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट अप्रूवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन एन इमरजेंसी सिचुएशन. ओके, तो इमरजेंसी के अंदर गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल विंडो है जिससे वो बाहर से पैसे RBI से पैसे बोरो कर सकती है. सो दैट इज़ कैश शॉर्टेज, तो वो फुलफिल कर सकती है. दिस रेट इज़ हायर दैन रेपो रेट. ओके, तो स्टेबलाइजेशन इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें जो रेपो रेट से उसके रेट्स हायर होते हैं. ओके, सो दैट इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर द गवर्नमेंट. In 2016, this rate was 7%. This is called the marginal standing facility. Okay, what do you mean by marginal standing facility? तो आपको ये बताना रहेगा. Okay, so next session we have to continue cash reserve ratio. Till that, thank you.